तो गाइस वेलकम टू एक्सप्लेनेशन ऑफ नारुतो शिपुडेन एपिसोड नंबर 92। तो पिछले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पर मिल जाएगा, उसे जरूर चेक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं युकिमारू और काबुटो को। वो लोग दोनों कहीं पर जा रहे थे, तभी युकिमारू को एक पेड़ दिखता है। तो काबुटो कहता है कि इसे कैट टेल कहते हैं, एक बार उसे टच करके देखो। उसे टच करके युकिमारू बहुत ही खुश होता है। फिर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। काबुटो कहता है कि यही वो झील है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं दोनों एक बोट में कहीं जा रहे थे। तो युकिमारू झील के पानी को टेस्ट करता है पीकर और कहता है कि ये सच है, झील का पानी खारा नहीं होता, समुद्र के जैसा। तभी युकिमारू को सामने कुछ महसूस होता है। तो काबुटो बोट चलाना बंद कर देता है और कहता है कि ये जगह सही रहेगा। तो युकिमारू हंसने लगता है। ये देखकर काबुटो कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। युकिमारू कहता है कि मुझे लगा हम कुछ मजेदार करने वाले हैं यहाँ पर। काबुटो कहता है कि हाँ सही कहा, वैसे तुम इसे अपने माथे पर लगा लो। युकिमारू एग्जैक्टली वही करता है, उसे अपने सिर पर लगा लेता है। फिर काबुटो उसे कुछ खाने के लिए देता है और कहता है कि इसे खाते ही तुम्हारे अंदर से चाकरा निकलने लगेगा। नहीं, एक्चुअली मेरा मतलब कुछ इंटरेस्टिंग होगा। फिर युकिमारू वो खा लेता है और तभी उसके अंदर से ढेर सारा चाकरा बाहर निकलने लगता है। और फिर हम देखते हैं पानी के अंदर से बुलबुला निकल रहा था। काबुटो मन में कहता है अब वो बाहर आ रहा है, लेकिन युकिमारू का हालत ठीक नहीं था। पानी से जरूर कुछ बाहर आ रहा था। उसे देखकर काबुटो कहता है कि तो ये सच है, वो यहीं पर है। यस, अब हम इसे यूज कर सकते हैं लॉर्ड ओरोचिमारू। फिर हम देखते हैं कि काकाशी समन करते हैं पाकुन को। फिर वो कहता है कि तुमने मुझे बुलाया काकाशी। फिर काकाशी कहते हैं कि आने के लिए शुक्रिया पाकुन, तुम इसे लीव विलेज लेकर जाओ और लेडी सुनारी को कहो इसे एनालाइज करने के लिए। पाकुन पूछता है कि ये क्या चीज है। काकाशी बताते हैं कि ये एक जुत्सु है जो शिनो के इंसेक्ट पे किया गया है। ये काम ओरोचिमारू के आदमी का है। पाकुन कहता है कि फिर से ओरोचिमारू। काकाशी कहते हैं कि फुटप्रिंट के हिसाब से 5 या 6 लोग हैं। खैर, हम उनके पीछे जा रहे हैं, तुम विलेज जाओ। फिर पाकुन वहाँ से चला जाता है। तो काकाशी कहते हैं कि ठीक है, अब हमें भी चलना चाहिए और सभी लोग फैल जाओ। फिर हम देखते हैं एक जगह जहाँ से गुरेन बाहर निकलती है और एक आदमी कहता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ देख लूंगा। फिर वहाँ से गुरेन चली जाती है। पीछे से एक मास्क वाला आदमी कहता है कि ये औरत हम पर शक करती है और हमें ओरोचिमारू का हाइड आउट पता चलने नहीं देती, इसलिए उसने हमें यहाँ रखा है। लेकिन वो मफलर वाला आदमी कहता है कि बहुत ही चालाक औरत है वो, इसलिए हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। फिर हम देखते हैं जिराया कह रहे थे कि बहुत अच्छे नारुतो कामारिकी के साथ प्रैक्टिस करते रहो। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियों का आवाज आता है। तो हर बार की तरह जिराया रिसर्च के लिए लग जाते हैं। तभी कामारिकी कहती है कि तुम एक भी जुत्सु नहीं सीख पाते। नारुतो कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है, तुम्हें अच्छे से सिखाना नहीं आता, मैं जा रहा हूँ। तभी कामारिकी उसे मारती है तो नारुतो हो जाता है गुस्सा। फिर दोनों झगड़ने लगते हैं, लेकिन लड़ते लड़ते वो लोग नीचे गिर जाते हैं जहाँ पर जिराया अपना रिसर्च कर रहे थे, जिसके वजह से उनका रिसर्च पूरा का पूरा खराब हो जाता है। तो जिराया उन दोनों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जिराया कह रहे थे नारुतो को तो समझ आता है, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं था गामारिकी। तो गामारिकी कहती है कि मुझे माफ करना जिराया, लेकिन ये लड़का। फिर जिराया कहते हैं कि ये एक कोलैबोरेशन निंजुत्सु है, तुम दोनों का बॉडी और हार्ट सेम होना चाहिए। गामारिकी कहती है कि एग्जैक्टली, लेकिन इसके लिए हम दोनों कंपैटिबल नहीं हैं। नारुतो भी यही कहता है कि हाँ सही कहा, हम दोनों कंपैटिबल नहीं हैं। अगर मैं किसी और को ढूंढ लूं तो शायद ये अच्छा रहेगा। फिर जिराया कहते हैं कि ये आइडिया अच्छा है, ऐसी हालत में किसी को समन कैसे कर पाओगे। नारुतो कहता है कि आप भूल गए मैं कितना जल्दी हील हो सकता हूँ। फिर वो प्लास्टर को जमीन में मार के तोड़ देता है। फिर यूज करता है अपना समनिंग जुत्सु का और अपीयर होते हैं 2 टोड। उसे देखकर नारुतो डर जाता है। फिर जिराया कहती है कि वाह, तुम दोनों तो बड़े हो गए। फिर नारुतो कहता है कि मैं तुम दोनों को पहचान नहीं पाया, तुम तो काफी बड़े हो गए हो। फिर गामाकिची कहता है कि तो तुमने हमें समन क्यों किया है नारुतो। फिर नारुतो कहता है कि हाँ, क्यों ना हम अपने कंपैटिबिलिटी को चेक करें। फिर हम देखते हैं गुरेन को, वो देखती है ओरोचिमारू को और साथ में सासके भी होता है। फिर गुरेन को याद आता है जब वो ओरोचिमारू का हाइड आउट गई थी, तभी उसको वहाँ पर एक आदमी और सासके भी दिखता है। वो लोग कहीं जा रहे थे। तभी वहाँ पर काबुटो आता है और कहता है कि तुम लेट हो गई गुरेन, लॉर्ड ओरोचिमारू ने गेनुमारू को चुन लिया है और वो सासके था, लॉर्ड ओरोचिमारू का नेक्स्ट वेसल। फिर प्रेजेंट में ओरोचिमारू कहता है कि तो सासके
चलो दिखाओ तुमने अब तक क्या सीखा है। सास्के कहते हैं कि तो तुम मेरे ओपोनेंट हो। तभी ओरोचिमारू के पीछे से बहुत सारे आदमी खड़े हो जाते हैं और फिर सभी लोग सास्के पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर गुरेन कहती है कि ये कैसा पावर है। वहीं हम ट्रेनिंग ग्राउंड में देखते हैं जहाँ पर गामाकीची कहता है कि ध्यान से, अब ट्रेनिंग शुरू होने वाला है। फिर हम देखते हैं गामातात्सु डांस करने लगता है और साथ में गाने भी लगता है। नारुतो ये देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। फिर गामाकीची कहता है कि चलो नारुतो, वरना तुम कभी सोल से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ना बन जाऊंगा। फिर सास्के अपना स्वॉर्ड को अंदर रख लेता है। फिर ओरोचिमारू अपने मन में कहता है कि लोग मुझे जीनियस कहते हैं, लेकिन इसके सामने तो मैं फीका पड़ जाता हूँ। बस कुछ समय बाद ये मेरा हो जाएगा। फिर सास्के वहाँ से जा रहा था और भाई गुरेन के सामने से वो पार हो रहा था। उसे देखकर गुरेन बिल्कुल शॉक में थी। तभी उसके पास ओरोचिमारू आता है और कहता है कि काफी टाइम हो गया गुरेन, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हाँ, वो लड़का मेरा नेक्स्ट वेसल है। तुम अब भी मेरा वेसल बनना चाहती हो? मैं जब तुमसे पहली बार मिला तो मैं काफी इम्प्रेस था तुमसे। लेकिन गुरेन मन में कहती है तुम गलत हो। तभी गुरेन को पास्ट याद आता है जब वो अपना घर जलता हुआ देख रही थी। तभी उसके सामने से ओरोचिमारू निकलता है बाहर और उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारा पावर मुझे पसंद आया, अब मेरे साथ चलो बच्चे। फिर गुरेन कहती है कि आप गलत हो, एक्चुअली मैं आपके पावर से काफी इम्प्रेस थी। फिर ओरोचिमारू कहता है कि वैसे मैंने तुम्हें क्यों समन किया है पता है? गुरेन कहती है कि आप जो कहो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ओरोचिमारू फिर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकती हो, और काम होने के बाद हो सकता है कि मैं दोबारा सोचूं अपने नेक्स्ट वेसल के बारे में। फिर हम देखते हैं काबुटो और युकिमारू को। वो लोग कहीं पर जा रहे थे। युकिमारू काफी थक चुका था। ये देखकर काबुटो कहता है कि इसका हालत ठीक नहीं है, हमें कहीं पर रेस्ट करना होगा। फिर हम देखते हैं नारुतो आराम से चिल कर रहा था और कहता है कि ये क्या मजाक है टोट के साथ डांस करना ताकि हार्ट और सोल कनेक्ट हो जाए। क्या सच में ये कर सकते हो? उसका आवाज सुनकर नारुतो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर युकिमारू कहता है कि हार्ट और सोल को कनेक्ट करने का क्या मतलब है? नारुतो कहता है कि इससे दूसरों का फीलिंग को फील कर सकते हो। युकिमारू कहता है कि क्या कोई भी कनेक्ट हो सकता है? नारुतो कहता है कि हाँ, और जहाँ भी लोग फिक्र करते हैं तुम्हारी, वो तुम्हारा घर होता है, और सास्की का भी घर जाने दो। युकिमारू कहता है कि अच्छा सच में? नारुतो पूछता है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन वो वहाँ से चला गया था। फिर हम देखते हैं किबा कह रहा था कि काकाशी सेंसेई, क्या हमें वेट करना जरूरी है? शिनो कहता है कि हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते जब तक मेरे इंसेक्ट उनका लोकेशन का पता नहीं कर लेते। काकाशी भी कहते हैं कि हाँ, हमें जब तक उनका पता नहीं चलता हम कुछ नहीं कर सकते, और जब तक पाकुन वापस लौट कर नहीं आता। तभी हम देखते हैं कि सुजुने कह रही थी लेडी सुनाडे, काकाशी ने एक मैसेंजर को भेजा है। तो पाकुन कहता है कि गामाकीची कहता है कि किसने कहा कॉपी करने के लिए, तुम्हें बस गामातात्सु का हार्ट को फील करना है। तुम भूल जाओ कि मूव्स तुम्हें कॉपी करना है, बस अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझो। तो नारुतो कहते हैं कि तो चलो ट्राई करते हैं। लेकिन तभी गामातात्सु बड़ा हो जाता है और जंप करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लड़कियां भाग जाती है। तभी वहाँ पर जिराया आते हैं नहाने के लिए, लेकिन उनको पता चलता है कि आज रिसर्च नहीं हो पाएगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कल भी 2 एपिसोड्स आएंगे, और साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।